नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं डेली न्यूज ऑफ इंडिया। तो भारत में कोविड-19 के मामले में एक दिन में सर्वाधिक बढ़ोतरी, 6,654 नए केस मिले। तो भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के जो 6,654 नए मामले सामने आए हैं, जो कि एक दिन की सर्वाधिक बढ़ोतरी है। इसके साथ ही कुल मामले 1,25,101 हो गए हैं और पिछले 24 घंटे में 137 मौतें भी हो चुकी हैं। मृतकों की कुल संख्या पहुंच गई है 3,720 और संक्रमण के बात करें तो 69,597 मामले सक्रिय हैं, जबकि 51,784 लोग ठीक भी हो चुके हैं। लैंडिंग से पहले से रियासी इलाके में क्रैश हुए पाकिस्तानी विमान का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। तो पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइंस के विमान PK-8303 के शुक्रवार को रिहायशी इलाके में गिरने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पाकिस्तानी नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के मुताबिक लाहौर से आया विमान अब जब क्रैश हुआ तब वह कराची में उतरने वाला था। एयरलाइन के प्रवक्ता ने कहा कि जो है जब पायलट को 3,000 फीट पर रहने को कहा गया तो उसने कहा कि वह असमर्थ है। पीएम मोदी के चुनाव को चुनौती देने वाली तेज बहादुर की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने टाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनाव को चुनौती देने वाली बीएसएफ से बर्खास्त जवान तेज बहादुर की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने 2 सप्ताह के लिए टाल दिया है। सुनवाई में पीएम की तरफ से वकील हरीश साल्वे व सत्यपाल जैन ने दलील की कि तेज बहादुर न तो वाराणसी के निवासी हैं और न ही वहां के मतदाता थे। मुंबई से बिहार जा रहे 3 प्रवासी मजदूरों की यूपी में ट्रक से कुचलकर मौत। पुलिस ने बताया कि मुंबई से बिहार जा रहे 3 प्रवासी मजदूरों को शुक्रवार उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में एक ट्रक से कुचलकर मौत हो गई। बतौर पुलिस मृतकों को मिलाकर 7 मजदूरों ने गांव पहुंचने के लिए कार बुक की थी और जब हादसा हुआ तब ड्राइवर के साथ साथ ये सभी लोग सड़क किनारे सो रहे थे। चक्रवात अम्फान से पश्चिम बंगाल को हुआ 1 लाख करोड़ का नुकसान, सीएम ममता का बयान जारी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि चक्रवात अम्फान से राज्य को 1 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने इमरजेंसी फंड के लिए 1,000 करोड़ रुपये का ऐलान किया है, लेकिन यह नहीं बताया कि यह अग्रिम है या पैकेज है। राज्य में अम्फान से 80 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में कुल 1,666 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित, अब तक 16 की हुई मौत। तो महाराष्ट्र पुलिस ने बताया कि अब तक राज्य के कुल 1,666 पुलिसकर्मियों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है और बकौल पुलिसकर्मियों के कुल मामलों में से 1,177 मामले सक्रिय हैं, जबकि 473 पुलिसकर्मी संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। वहीं कोरोना वायरस संक्रमण के कारण अब तक 16 पुलिसकर्मियों की मौत भी हो चुकी है। राजस्थान द्वारा यूपी को बिल भेजना उसकी कंगाली या अमानवीय का प्रदर्शन, मायावती का बयान है। तो राजस्थान द्वारा कोटा के बच्चों को वापस भेजने में आए खर्च के बदले यूपी सरकार को 36.36 लाख यानी 36.366 लाख का बिल भेजने पर बीएसपी प्रमुख मायावती ने कहा कि यह उसकी यानी कांग्रेस की कंगाली और अमानवीय को प्रदर्शित करता है। उन्होंने कहा कि 2 पड़ोसी राज्यों के बीच घनौनी राजनीति अति दुखद है। भोपाल मायावती मजदूरों के लिए बस भेजना भी कांग्रेस की राजनीति है। फडणवीस ने बीजेपी ऑफिस के बाहर दिया प्रदर्शन। महाराष्ट्र में फडणवीस ने बीजेपी ऑफिस के बाहर दिया धरना, किसानों मजदूरों के लिए पैकेज की मांग की। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को अन्य बीजेपी नेताओं के साथ मुंबई में बीजेपी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। बीजेपी नेताओं ने महाराष्ट्र सरकार से असंगठित क्षेत्र के किसानों और मजदूरों के लिए 50,000 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा
करने की मांग की। उन्होंने राज्य सरकार पर कोविड-19 रोक पाने में विफल रहने की आरोप भी लगाए। फेसबुक के आधे कर्मचारी 5 से 10 साल में घर से कर रहे होंगे काम। मार्क जकरबर्ग का जो बयान है, तो फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने कहा कि कंपनी लॉकडाउन में डील के बाद भी अपने कर्मचारियों को घर से काम करने देगी। उन्होंने कहा कि जुलाई से रिमोट हायरिंग शुरू होगी। बकौल जकरबर्ग जो है, कंपनी को उम्मीद है कि अगले 5 से 10 वर्षों में उनके लगभग 50,000 कर्मचारियों में से आधे स्थायी तौर पर घर से काम कर रहे होंगे। जरूरत की मदद हो तो बताइए। अम्फान पर बंगाल सीएम ममता से दिल्ली सीएम केजरीवाल ने यह कहा। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पश्चिम बंगाल में चक्रवाती तूफान अम्फान से मची तबाही पर ट्वीट किया। ममता दीदी, अगर दिल्ली के लोगों की तरफ से मैं आपके और पश्चिम बंगाल के लोगों के प्रति पूरा समर्थन व्यक्त करता हूं। उन्होंने कहा कि अगर संकट की इस घड़ी में आपको किसी भी मदद की जरूरत है तो कृपया बताइएगा। मध्य प्रदेश के भोपाल में भोपाल में दुल्हन पाई गई कोविड-19 संक्रमित। शादी में शामिल हुए 35 लोगों किए गए क्वारंटाइन। तो मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्र ने जो बताया कि भोपाल के जाटखेड़ी में एक दुल्हन के कोविड-19 से संक्रमित पाए जाने के बाद शादी में शामिल हुए 35 लोग क्वारंटाइन किए गए। बकौल मिश्रा शादी में अनुमति से अधिक लोग थे और बस से आए थे, जिन्होंने बताया कि जाटखेड़ी में नया कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। बकाया वेतन पर प्रवासी श्रमिकों ने भेजा आईआईएम अहमदाबाद और गुजरात सरकार को कानूनी नोटिस। तो कोरोना वायरस महामारी के बीच जो है, प्रवासी श्रमिकों ने शीर्ष मैनेजमेंट स्कूल आईआईएम अहमदाबाद और गुजरात सरकार के कानूनी नोटिस भेजा है। बतौर नोटिस, संस्थान परिसर में नई बिल्डिंग के निर्माण से जुड़े श्रमिकों को ठेकेदार ने 2 महीने के वेतन नहीं दिया है और संस्थान को उनका वेतन देना चाहिए। वहीं आईआईएम अहमदाबाद ने वेतन रोकने के आरोप से इनकार कर दिया। यूपी के छात्रों के लिए भेजी बसों के लिए राजस्थान सरकार ने भेजा 36 लाख का बिल। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने ट्वीट किया कि कोटा से छात्रों को फतेहपुर झांसी तक छोड़ने को यूपी सरकार ने राजस्थान से जो 70 बसों की सहायता ली थी, जिससे लिए राजस्थान सरकार ने क्या किया, 36 लाख का बिल भेजा है। पत्रा ने कहा कि यूपी सरकार की बसों के डीजल के लिए राजस्थान सरकार ने 19 लाख रुपए लिए हैं। तो 7 साल बाद छत्तीसगढ़ के टाइगर में दिखा दुर्लभ ब्लैक पैंथर, सामने आई तस्वीर। तो छत्तीसगढ़ के वन विभाग के अधिकारियों ने 7 साल बाद बिलासपुर के अचानक मार टाइगर रिजर्व में एक दुर्लभ ब्लैक पैंथर को देखा। 25 मार्च से 25 अप्रैल के बीच रिजर्व में लगे ट्रैप कैमरे में ब्लैक पैंथर कई बार कैद हुआ। रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर विजय रात्रे ने कहा कि ब्लैक पैंथर के सटीक ठिकाने का खुलासा नहीं किया जाएगा। वैज्ञानिकों ने ढूंढी आकाशगंगा जैसी सबसे पुरानी गैलेक्सी। कहा यह नहीं होना चाहिए थी, यहाँ नहीं होनी चाहिए थी। तो खगोलविद ने 12.3 अरब प्रकाश वर्ष दूर सबसे पुरानी अज्ञात डिस्क गैलेक्सी ढूंढ निकाली। उन्होंने कहा कि बिग बैंग के जो है 1.5 अरब साल बाद अस्तित्व में आने के बावजूद वुल्फ डिस्क बहुत व्यवस्थित है और मौजूदा मॉडल के अनुसार इसे अस्तित्व में नहीं होना चाहिए था, क्योंकि शुरुआती ब्रह्मांड की ज़्यादातर गैलेक्सी टूटी हुई ट्रेन जैसी दिखती है। तो इवांका ट्रंप ने पिता को साइकिल पर बिठाकर 1200 किमी ले जाने वाली लड़की की तारीफ। तो घायल पिता को लॉकडाउन में गुरुग्राम हरियाणा से साइकिल पर बिठाकर दरभंगा बिहार तक की 1200 किलोमीटर यात्रा करने वाली लड़की ज्योति कुमारी की न्यूज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप ने ट्वीट पर शेयर की। उन्होंने लिखा कि धैर्य और प्रेम के इस साहसिक कार्य ने भारतीयों और साइकिलिंग फेडरेशन ऑल इंडिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है।
बिहार में शुक्रवार को आए कोरोना के 179 नए केस। किन जिलों में आए कितने केस? तो बिहार के जो है बिहार में शुक्रवार को कोरोना वायरस के 179 मामले नए आए, जिससे संक्रमण के कुल मामले 2116 हो गए 2166 हो गए हैं। इन नए मामलों में से मधुबनी में सर्वाधिक 34, कटिहार में 28 और बेगूसराय में 20 मामले सामने हैं। वहीं आज बक्सर में 13 और समस्तीपुर में 10 और राजधानी पटना और गोपालगंज में 9 केस सामने आए हैं। तो कराची के रिहायशी इलाके में क्रैश हुए प्लेन में सवार थे 107 लोग, अब तक 34 लोगों की मौत हो गई। तो कराची एयरपोर्ट के पास ये रिहायशी इलाके में क्रैश हुए प्लेन में 107 लोग सवार थे, जिसमें से कम 34 लोगों की मौत हो गई है। सिंध की स्वास्थ्य मंत्री अजरा पेचूहो ने कहा कि अब तक 19 शवों को जो है जिन्ना अस्पताल और 15 को सिविल अस्पताल लाया गया है। उन्होंने कहा कि 3 बचे लोग मलबे से निकाल लिए गए हैं। मां की मौत के 6 साल बाद उनका कमरा नहीं खोला था अर्जुन कपूर ने। तो अर्जुन कपूर ने कहा कि अपनी मां मोना कपूर की मौत के बाद उन्होंने 6 साल तक उनका कमरा नहीं खोला। उन्होंने कहा कि यह सामान्य बात नहीं है कि घर में जगह ना हो और एक कमरे को पूरी तरह से बंद किया जाए। बतौर अर्जुन कपूर जब वह घर लौटे तो उन्होंने खालीपन महसूस होता है। कोरोना के 2940 मामलों के साथ महाराष्ट्र में हुई सर्वाधिक दैनिक बढ़ोतरी, कुल केस हो गए 44,582। तो महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में शुक्रवार को कोरोना वायरस के 2,940 नए मामले सामने आए और एक दिन में सर्वाधिक मामले दर्ज किए गए हैं ये। और राज्य में संक्रमण की कुल संख्या 44,582 हो गई, जिसमें से 30,474 मामले सक्रिय हैं और 12,583 लोग संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। वहीं संक्रमण से 1,517 लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो WHO के कार्यकारी बोर्ड के चेयरमैन बने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने शुक्रवार को 34 सदस्यीय WHO के कार्यकारी बोर्ड के चेयरमैन पद का प्रभार संभाल लिया। हर्षवर्धन ने जापान के डॉक्टर हिरोकी नाकातानी की जगह ली। गौरतलब है कि भारत के प्रत्याशी को कार्यकारी बोर्ड में नियुक्त करने पर प्रस्ताव मंगलवार को 194 देशों के सदस्य वाली विश्व स्वास्थ्य सभा ने हस्ताक्षर किए थे। तो ये थी 23 मई के डेली अपडेट के साथ न्यूज़ थी। तो डेली न्यूज़ ऑफ इंडिया को जरूर सब्सक्राइब करें देश दुनिया की सभी खबरों के लिए। फिर मिलते हैं अगली न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।